हर जुम्मा से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। बज़ाहिर सब कुछ अच्छा नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैं इस बात ना तो माशी उमूर की कर रही हूँ, ना मैं इंतज़ामी उमूर की कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ हुकूमती उमूर की। अगर अपोजिशन मुंतशिर हो तो फिर तो गवर्नमेंट को कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन अगर अपोजिशन मुत्तहिद हो जाए तो फिर ख़तरा हो सकता है। लेकिन उसके साथ ही अगर इत्तेहादी आंखें दिखाने लगे तो फिर हकीकतन ख़तरा ही ख़तरा है। महंगाई सबसे बड़ा इशू, उसके अलावा जो अब सेनेट में और हमने जो पार्लियामेंट में देखा कि जो मुत्तहिदा अपोजिशन ने जो अब टफ टाइम देना इस हुकूमत को शुरू किया है। बहरहाल इस जो हुकूमत है वो बज़ाहिर, एक दफ़ा फिर मैं वर्ड यूज़ करूँगी कि जो सुनने में आ रहा है, जो देखने में आ रहा है, हुकूमत टॉपल करने के मूड में नहीं है, हुकूमत गिराने के मूड में नहीं है, लेकिन इन हाउस चेंज पर ज़्यादा फोकस किए हुई है, या उसकी ख्वाह है या उसकी ख्वाहिशमंद है। क्या उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है और दीगर मामलात क्या हैं, इस पर ज़रा आज हम खुल के गुफ्तगू करेंगे। जो पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद है उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे उधर हिना परवेज़ भट्ट साहिबा MP हैं, पंजाब अस्म्बली PMLN की सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम हिना, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कमल शोज़ब साहिबा मेरे साथ हैं, वीडियो लिंक पर MNA PTI की सीनियर रहनुमा, पार्लिमानी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव। अस्सलाम वालेकुम कमल साहिबा, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। सेनेटर ससीब अलीजो साहिबा पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, वो भी हमें थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी। और बल्कि ससीब अलीजो साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ससीब अलीजो साहिबा, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ससीब अलीजो साहिबा, आवाज़ आ रही है? जी जी आवाज़ आ रही है। ओके, मुझे ये बताएं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की आज मुलाकात हुई मौलाना फजलुर रहमान साहब से, और बज़ाहिर जो ख़बरें हैं, जो देखने को मिला, जो मीडिया टॉक से अक्स किया कि बर्फ़ पिघल रही है। आप PDM से बाहर हो गए थे क्योंकि आपको शो कॉज नोटिस मिला था। वापसी के लिए शाहिद खाकान अब्बासी जनरल सेक्रेटरी PDM वो कह रहे थे कि आप जवाब जमा कराएं शो कॉज नोटिस का, तो फिर PDM में वापसी मुमकिन है। क्या आप जवाब जमा कराने में या PDM में वापसी का सोच रहे हैं? बहुत शुक्रिया नादिया। देखिए, इस वक्त जो है हमारी जो जदोजहद है वो आइन की बालादस्ती, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी और एक हकीकतन जो रूल ऑफ लॉ या अवामी मैंडेट वाली हुकूमत के होने के हवाले से है, और पार्लियामेंट की बार बार बेतुकीरी हुई है। PDM के हवाले से बहुत सारी चीज़ें सियासी तौर पे कही जा सकती हैं, चूँकि हमने इस हवाले से पहला कदम उठाया था, APC बुलाई थी, होस्ट किया था, लेकिन इस वक्त हम जो हैं वो हुकूमत के मेंबर्स की तरह जो भी बचे कुछ इनके पास से डायरेक्शन लेस नहीं होना चाहते। यही वजह है कि पार्लियामेंट के अंदर जो अपोजिशन को कामयाबियाँ मिल रही हैं, हम अपनी तवज्जो, अपनी पूरी कंसंट्रेशन, पूरी जो फोकस से अपनी पूरी तवानाइयाँ उस पर जमा कर रखे हुए हैं। यही वजह है कि अभी उनको यूटर्न लेकर भागना पड़ा जॉइंट सेशन से। 30 बिल आने भी थे। हम चाहते हैं लेजिस्लेशन हो, ज़रूर हो, लेकिन कंसल्टेशन से हो, स्टेक होल्डर सब बैठे और जमहूरी एक तरीका हो। 3 सालों में उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा। बहरहाल पार्लियामेंट के अंदर मौलाना साहब के भी मेंबर्स हैं और शहबाज शरीफ साहब हमारे अपोजिशन लीडर हैं। आज बिल्कुल बिलावल साहब गए थे, चेयरमैन बिलावल साहब, क्योंकि वो बुजुर्ग रहनुमा भी हैं मौलाना साहब, और उनके पास जाकर उनको न सिर्फ मतलब पार्लियामेंट के अंदर तो इत्तेहादी हैं, लेकिन अभी बाहर का फैसला नहीं हुआ है, ऐसे ही है। अपोजिशन मुत्तफिक है, होना चाहिए, यही हमारी स्ट्रेंथ है, और पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारी चीजें। ओके ठीक है, मैं वापस आऊंगी ससी साहबा। हिना साहब, आप मुझे बताएं, क्योंकि आप लोग की तरफ से शो कॉज गया था ना, आपसे मुराद है PDM, लेके शाहिद खाकान अब्बासी साहब आपके सीनियर रहनुमा भी हैं PMLN के। क्या आप लोग शो कॉज नोटिस पे जवाब पीपल्स पार्टी देती है या नहीं देती है? क्योंकि अब जो लीड कर रहे हैं वो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, बैक ऑफ हो गए आप इस मामले से। देखिए, सबसे पहले तो हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है कि ऑपोजिशन शुड बी यूनाइटेड अगेंस्ट ये हुकूमत जो रोज़ अवाम पे महंगाई का बम,
या आज जैसे मैं आपको गुड न्यूज़ शेयर करूं, आपने भी देखी होगी, हमाद अजहर साहब ने कहा कि आपको आवाम को दिन में 3 दफ़ा सिर्फ गैस मिल सकती है। तो गोल ये वो भी गोल है कि ऑपोजिशन हैज़ टू बी यूनाइटेड, ठीक है, मे इट बी थ्रू पार्लियामेंट और थ्रू PDM, ठीक है। तो आप लोग बैक ऑफ हो रहे हैं? पहली बार नोटिस का ना भी जवाब दें तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप है कि ऑपोजिशन ऑल पार्टीज आर यूनाइटेड इन द पार्लियामेंट। सेकेंड इज PDM, और पीपल्स पार्टी अपने तौर पे भी सड़कों पे निकल रही हैं और PDM भी निकल रहा है। और लॉन्ग अभी मैंने असद उमर साहब का भी मैं आज का खिताब देख रही थी और उन्होंने धमकी दी है कि अगर PDM ने लॉन्ग मार्च की तो हम अपने कारकुनों से इन पे तशद्दुद कराएंगे, नहीं उनका तो कुट्ट लगवाएंगे। तो इवन तो इसका मतलब देखें, पहली दफा ये जो है रोज आते हैं PDM का जनाजा पढ़ने, लेकिन फिर PDM से इतना डरते भी हैं कि कहते हैं कि उनके ऊपर हम तशद्दुद कराएंगे। तो बेसिकली देयर टू थिंग्स, वन, द ऑपोजिशन इज यूनाइटेड। व्हाई द ऑपोजिशन इज यूनाइटेड? बिकॉज ये हुकूमत जो है वो महंगाई का आपने देखा, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स आज फिर 1.8% प्राइस इंक्रीज हो गई और 17% पे इन्फ्लेशन रेट पहुंच गया। इमरान खान साहब कल सुप्रीम कोर्ट में थे और वो कहते हैं सब्र करो, ठीक है। आप मेरी बात सुने, जब किल्लत पैदा होती है, आटे की प्राइसेस ऊपर हो जाती हैं तो कहते हैं, इनके बुजुर्ग कहते हैं 2 रोटियों की जगह 1 रोटी खाओ। जब चीनी की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो ये कहते हैं कि 10 दानों की जगह, तो मैं बस ये इमरान खान साहब जो है ना वो कायदे किल्लत है, जब से आए हैं ना मुल्क में किल्लत ही होती जा रही है। एक सेकेंड, मैं जरा इस पे महंगाई पे भी जरा बात करूंगी, लेकिन उससे पहले और PDM वाले इशू से ही पहले कि कितनी यूनाइटेड ऑपोजिशन जो है वो हुकूमत के लिए खतरा है। जिस चीज़ को कोट किया कंवल साहिबा, हिना साहिबा ने भी, कि जी असद उमर साहब ने आज धमकी दी है। उन्होंने कहा जो मीडिया में जो PDM के फैसिलिटेटर्स हैं वो भी कान खोल कर सुन लें कि अगर यहाँ पर लॉन्ग मार्च होगा तो कुट लगेगी। तो मुझे ये बताएं कि 2014 में भी मीडिया आपके धरने को बड़ा सपोर्ट कर रहा था, तो क्या उस समय मीडिया PTI का फैसिलिटेटर था जो आज PDM का फैसिलिटेटर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच नादिया। 3 लोगों ने बात की है, सवाल काफी सारे हो गए, मैं जवाब दे देती हूँ बारी बारी। देखिए पहली नहीं, बाकी 2 ने जो बात की है, मैंने तो जाहिर है वो गवर्नमेंट को ही एड्रेस करें तो मैं उनका भी जवाब दे रही हूँ। देखिए PDM की जहां तक आपने बात की है कि अपोजिशन यूनाइटेड है, अच्छा ये तो बड़ी अच्छी खुशी की खबर है अगर आई है, और काफी ब्रेकिंग न्यूज भी है, क्योंकि इसी PDM से रिलेटेड एक रहनुमा है जिनका नाम है मरियम बीबी और दूसरे हैं शहबाज शरीफ साहब। जब वो अपने घर में जो यहाँ पर उनका है मिनिस्टर इनक्लेव में, अगर वहाँ पे ज़ोहराना रखते हैं या शाइया रखते हैं तो मरियम बीबी बयान देती हैं जिस पर बिलावल चले जाएं या कोई और चला जाए तो वो कहती हैं इसको PDM की मीटिंग ना समझा जाए, इसको PDM से अलग रखा जाए। दूसरी बात यह है कि PDM सेनेट के इलेक्शन जो हुए थे जिसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब दूसरों को पैसे दे के लोगों को खरीद कर वोट खरीद कर तशरीफ फरमा हुए, उसके बाद वो डिवाइड हो गई। नज़ीर तारड़ साहब आज तक अपनी टीम लेके अलग हैं, वो बीच में उनको लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन यूसुफ रजा गिलानी साहब को मानने से इनकारी हैं। तो यहाँ तक तो इनकी जो इत्तेहाद है वो नज़र आ रहा है कि नज़रिया ज़रूरत के तहत है कि जो भी इत्तेहाद होता है, जिस वक्त कोई एजेंडाज आपस में क्लैश करते हैं तो फौरन आप देखते हैं कि इत्तेहाद जो है वो तितर बितर हो जाता है। जहां तक लॉन्ग मार्च की बात है तो मार्च में एक मार्च सिंध में भी हुआ, फिर एक मार्च मौलाना फजलुर रहमान ने किया और वहां वो कंटेनर लेके पहुंचे भी, उनका ना किसी ने रास्ता रोका, ना उनके लोगों पे किसी ने तशद्दुद किया, उन्होंने गलत जुबान भी इस्तेमाल की। शहबाज शरीफ ने वो फोरम भी यूज किया, बिलावल ने भी वो फोरम जाके यूज किया और बहुत बिलो द बेल्ट जुबान भी इस्तेमाल की गई, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो उन्हें पानी भी पिलाया गया और उनके इलाज भी किए गए। ठीक है, ठीक है। आज इस पे आ जाएं जो असद उमर साहब ने बोला है कि मीडिया के जो फैसिलिटेटर हैं PDM के वो ये कान खोलकर सुन लें, ये धमकी थी। देखिए जी, मीडिया में उनके कौन से फैसिलिटेटर हैं नादिया, वो आपको भी पता है, वो हमें भी पता है कि चंद ऐसे लोग मौजूद हैं, बिल्कुल नहीं तो आप उनको धमकी देंगे? की बात करती नहीं, धमकी नहीं है। देखें जलसे की जो जुबान होती है वो फर्क का मतलब क्या होता है? फुट दोनों तरह से लगती है, एक उसको आप फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में भी लेते हैं और एक आप लिटरल मीनिंग्स में भी लेते हैं।
जब आप एक्सपोज हो रहे हो तो उसको भी आप लिटरल मीनिंग में कुट ही कहते हैं। जिस तरह से मुख्तलिफ इलेक्शंस में अपोजिशन की कुट लगी, कश्मीर में लगी, गिलगित बल्तिस्तान में लगी, सियालकोट के इलेक्शन में लगी, इसको भी कुट लगना ही कहते हैं उर्फ़े आम में। तो धमकी, असद उमर साहब जितना सॉफ्ट आदमी, जिसने मेरे ख्याल में आज तक कभी चूंटी भी नहीं मारी होगी, वो अगर बात करें तो लाइट मूड में ही कह रहे हैं, वो बिल्कुल एग्रेसिव बात नहीं करते। वैसे लाइट मूड में ही कह रहे थे, वो लाइट मूड में ही कह रहे थे। वो पब्लिक गैदरिंग होती है तो मेरा ख्याल है माहौल चार्ज करोगे। बट एनीवेज इस जुमलों, क्योंकि इससे इंप्रेशन ये आता है कि आप मीडिया के कुछ अनासर को धमका रहे हैं, क्योंकि मीडिया आपको भी सपोर्ट करता रहा है एक ज़माने में, तो मेरा ख्याल है फैसिलिटेटर तो बहरहाल नहीं था। एनीवेज शशि परिचय साहिबा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि गवर्नमेंट या अपोजिशन का एजेंडा क्या है? हुकूमत गिराना या इन हाउस चेंज पे इक्तफा करेंगे? नादिया, पहली बात यह है कि पीटीआई बिल्कुल बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। हमारी बहन को बिल्कुल राइट है अपनी पार्टी को भले डिफेंड करें, और शाबाश है उनको कि इस वक्त वो डिफेंड कर रही है। ज़रूरत भी है पीटीआई को, चूँकि जो ज़मीनी हक़ाइक़ ये कह रहे हैं और चीख चीख के कह रहे हैं। एक तरफ तो होशरबा महंगाई है जिसमें आवाम जो है बिल्कुल कहते हैं कल नहीं आज ही ये घर चले जाएँ तो बेहतर है। लेकिन सूरत हाल ये है कि पीटीआई की में खुद इतनी दरारें हो चुकी हैं, सिर्फ इत्तेहादी इनसे लेजिस्लेशन के हवाले से आपसे मैं ये पूछ रही हूँ, उसमें तो जो है मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हुकूमत गिराने में दिलचस्पी है या इन हाउस चेंज में दिलचस्पी है? नादिया, मुझे बात प्लीज करने दें, क्योंकि ये बात अभी हुई है उस हवाले से ये लग रहा है कि गवर्नमेंट की साइड सब कुछ अच्छा नहीं है। खुद उनकी जो लीडरशिप, सीनियर लीडरशिप ऑप्शंस पर सोच रही है कि घर इस तरह जाना चाहिए या इस तरह जाना चाहिए। घर जाने के रास्ते वो ढूंढ रहे हैं। ये सूरत हाल है, हकीकत ये है, दीवार पे लिखी जा चुकी है और सब पढ़ भी रहे हैं। अब उस पर कोई बात नहीं करेगा। अगर हाथी है रूम में तो उस पर बात भी होगी। बात ये है कि बिल्कुल बात होगी जी, बिल्कुल बात होगी, खुलकर बात होगी, लेकिन मुख्तसर से ब्रेक के बाद खुलकर बात होगी, मुख्तसर बात जानेंगे। ये कि दोबारा मेरा यही सवाल होगा कि ऑपोजिशन का एजेंडा क्या है, हुकूमत गिराना या सिर्फ इन हाउस चेंज? दूसरी बात जो शशि परिचय ने भी की, इन्होंने भी की, हिना साहिबा ने भी की कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है और सब कुछ अच्छा नहीं है। क्या वाकई नहीं है? लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं, जानते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। महंगाई पे भी ज़रा बात करेंगे और कुछ फिगर्स हैं जो स्टेटिस्टिक्स है वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले हिना साहिबा ब्रेक से जाने से कबल एक सवाल छोड़ के गई थी, हमें अपोजिशन का एजेंडा तो समझाएं, हमें बताएं कि अपोजिशन क्या चाहती है। अगर अपोजिशन मुत्तहिद है पार्लियामान के अंदर, इन हाउस चेंज या गवर्नमेंट को टॉपल करना है, प्रोग्राम क्या है? पहले तो आपने इनसे भी कवल साहिबा से बात पूछी तो हम असद उमर की बात कर रहे थे। मैं आपको आज गुलाम सरवर साहब ने भी ये बात की कि मियाँ नवाज शरीफ ताबूत में आ सकते हैं। ठीक है, असद उमर ने नॉट ओनली मीडिया पे तशद्दुद की बात की, उन्होंने कहा कारकुनों के ज़रिए हम जो अगर ये लॉन्ग मार्च के, तो आपने अस्मा शराजी का देखा था कि जब अस्मा शराजी ने एक कॉलम लिखा तो उस पर शहबाज गिल ने कैसे अटैक किया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने बात पूछा कवल जोसेफ से कि ये गैंगस्टर की लहजा नहीं है, तो बिल्कुल मैं 100% ये इंडोर्स करती हूँ कि गैंगस्टर का लफ्ज़ तो मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने पूछा था। आपने कहा कुट, असद उमर साहब ने कहा कि कुट पड़ेगी मीडिया को। अगर ये अल्फाज इस्तेमाल किया जाए, असद उमर साहब जो एक मिनिस्टर हैं और वो कहें कि मीडिया को कुट पड़ेगी, तो ये बात क्या शो करती है कि पीटीआई वाले जो है वो गैंगस्टर्स हैं, डॉन हैं, उनको पता है कि वो हुकूमत में है, वो ऑपोजिशन को पॉलिटिकली विक्टिमाइज करें, उन पर जाली केसेस बनाएं, वो मीडिया के ऊपर सोशल मीडिया ट्रोलिंग करें, आसमा शराजी की आवाज़ बंद करें, सारी मीडिया की बात बंद करें, यहाँ तक कि वो आके ये कहें कि मैं कुट लगाऊंगा मीडिया को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्ट्रांगली कंडेम दिस। मीडिया ने इसी पार्टी को धरने में स्ट्रांगली सपोर्ट किया था। तो ये वो पार्टी है जो फ्री मीडिया की बात करती है, ये वो पार्टी है जो नॉट जवाब ले लेती हूँ। दो चीजों का जवाब कमल साहब आपने दी। दूसरी बात जो आपने की ऑपोजिशन की, मैंने आपको यही बात की, ऑपोजिशन पीडीएम में इकट्ठे हो,
ऑपोजिशन पार्लियामेंट में इकट्ठे हो, एजेंडा क्या है? एजेंडा है ये हुकूमत जो चोर दरवाजे के जरिए हमारे पे मसलत की गई है, जो डस्का की बाई इलेक्शन की रिपोर्ट आई उसने वाजे कर दिया कि ये चोरी के थ्रू आए हैं और 2018 में भी ये आरटीएस बिठा के आए हैं। ऑपोजिशन आज मुत्तहिद हो रही है, क्या चाहती है? होल ऑपोजिशन इज यूनाइटेड ऑन द स्ट्रीट्स अगेंस्ट दिस पार्टी। ये गवर्नमेंट टॉपल करानी है या इन हाउस चेंज करना है? बड़ा सिंपल देखिए, हम तो इन हाउस चेंज के अंदर नहीं बिलीव करते। ओए रियली? और हम पीपल्स पार्टी करती है। अब जरा रुक जाए, यही रुक जाएगा, माजरत। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, गवर्नमेंट टॉपल, फ्री एंड फेयर गवर्नमेंट टॉपल, ये गवर्नमेंट अपनी बोझ के नीचे तले गिरेगी। आप कुछ नहीं करेंगे। इत्तेहादियों ने आज कह दिया, इन्होंने अच्छा ठीक है, मैं आपकी इसी पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर होने दे। पार्लियामेंट में अभी 2 दिन पहले जो उनको शिकस्त खानी पड़ी, 1 दिन पहले इमरान खान साहब आके कह रहे थे आपने जिहाद करना है, वोट डालना है, और फिर आप आगे बढ़ते हैं। कमल साहब जल्दी से कोई रिस्पांस दीजिएगा, सपोर्ट नहीं करे। वो असद साहब की बात कर रही है, वो राम सरवर साहब की लैंग्वेज की भी बात कर रही है, कोई सपोर्ट कर दे। ये अब्यूसिव लैंग्वेज का जो ट्रेंड है, देखिए अब्यूसिव नहीं थी, लॉजिकल थी। मैंने आपको बता दिया है, जो सरवर साहब ने बयान दिया है वो उनकी पुरानी जो रिवायात हैं उसके मुताबिक कहा है कि अगर वो बाहर चले गए हैं और वापस नहीं आ रहे और सेहत और इलाज भी नहीं करा रहे और अब आपको सबको नज़र भी आ गया है कि बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तो पाकिस्तान में नॉर्मली जो लीडरान हैं जो यहाँ से भाग जाते हैं या बाहर रहते हैं, वो अपनी आखिरी आरामगाह जो कि हमारा मुसलमान होते हुए सबका ईमान है कि हर बंदे ने मौत का मज़ा चखना है, वो यहाँ पे आके दफन होना सिर्फ पसंद करते या फिर यहाँ से इलेक्ट होके कुछ बनना पसंद करते हैं, यहाँ पर रहना पसंद नहीं करते। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है। दूसरी बात, जहाँ तक गैंगस्टर का वर्ड ये यूज़ कर रही है, तो देखें माजरत के साथ ये मरियम नवाज साहिबा कोई रैली लीड करके नैब में पेशी के लिए नहीं जा रही थी कि उन्होंने वहाँ पथराव शुरू कर दिया। ये मेंटालिटी हमारी नहीं है। और जहाँ तक असद साहब की बात है, मैंने आपको बता दी, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अगर उन्होंने कभी इस किस्म की कोई हरकत की हो या कोई बात एक लाइट टोन में बात की, अगर ऐसा कोई एग्रेसिव टोन इस्तेमाल की या कभी किया, तो फिर आप बात करें। ये क्या पहले वो पानी अभी दूर है तो आप पहले से ही शलवार ऊंची कर लेंगे, जी पानी आ रहा है हम तो भीग जाएंगे, तो ये बातें मतलब उसमें करनी नहीं चाहिए। जहां तक चोर दरवाजे से मुसल्लत, 1 मिनट नादिया, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। चोर दरवाजे से हुकूमत मुसल्लत और जो इनको डस्का की मनपसंद रिपोर्ट आने पे बड़ी खुशी हो रही है। डस्का की जो रिपोर्ट आई है वो पढ़ भी लीजिए। उसमें जो इल्ज़ाम तराशी ये करते रहे कि जी वो लोग गायब हो गए फलाना, ये उसका तो चार्ज लगाया नहीं है। वायलेंस एंड इंस्टिगेशन पे बात की और वो इनको पता है कि प्लान रैगिंग का है। 1 मिनट नादिया, मुझे बात करने दे। 2018 के इलेक्शन को ये डस्का से मैच नहीं कर सकते, वरना फिर 2013 के इलेक्शन में तो देख खुली थी और 4 उसमें से सैंपल्स निकले थे और चारों ही गलत निकले थे, जो हमने 4 हल्के जो खुलवाए थे। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का तरीकेकार ईवीएम मशीन है जिसपे तो ये आते नहीं। उसके अलावा तो कोई प्रपोजल लाए नहीं, लेकिन एक ब्रेक कोई प्रपोजल लाए नहीं, कोई ट्रांसपेरेंसी लाने का तरीकाकार वजह किया नहीं, जाली जो वोटर लिस्ट है उसको ठीक करना नहीं, मशीन ले आए, चोर दरवाजे पक्के बनाए हुए हैं, चोर दरवाजे पक्के बनाए हुए हैं। अच्छा, मैं एक ब्रेक ससी परिचय साहबा में मैं ब्रेक दूंगी, तो ससी परिचय साहबा से सवाल करूंगी ताकि उनकी बात इंटरप्टेड आगे बढ़ा दूं। ससी परिचय साहबा, पीएमएलएन की जो रहनुमा है वो कहती हैं कि हम इन हाउस चेंज में दिलचस्पी नहीं रखते, हुकूमत अपने आप खुद गिर जाएगी। तो मतलब फिर ऑपोजिशन का एजेंडा क्या है? ये तो फिर इसका मतलब है कि ये तो सारी लफाजी है, ये किताबी बातें हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हुकूमत को अपने बोझ तले ही गिरना है, तो फिर आप मुत्तहिद होकर क्या कर रहे हैं? हुकूमत इन हाउस चेंज में पीपल्स पार्टी तब्दीली की ख्वाहां है और वो ये बात कह चुकी है कि अदम एतमाद की तहरीक पीपल्स पार्टी के अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गई है। वापस आती हूँ, ज़रा डिटेल आंसर लेंगे सस्ती परिचय साहब। जी नज़ीर प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ससे बलीची साहबा ब्रेक पे जाने से कबल सवाल छोड़ के गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, आप प्लीज़ उसका जवाब दें क्योंकि समझ में नहीं आ रहा। 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया पीडीएम को बने हुए, एजेंडा क्या है, चाहती क्या है, आने वाले दिनों में क्या चाह रहे हैं? पीएमएलएन कह रही है कि जी हमें इन हाउस चेंज में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्या पीपल्स पार्टी को भी नहीं है? नादिया, ये मुझसे सवाल है, राइट? जी बिल्कुल।
हाँ, आई होप कि मुझे इस दफ़ा आप कंप्लीट करने देंगी जवाब। मैं बिल्कुल आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। हाँ, देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनन, चूँकि हम आइन के हमारे लीडर बन ही रहे हैं या उन्होंने लीड किया, उनकी वजह से ही 73 का आइन आया मुत्तफ़क़ा तौर पे, तो हम हर वो चीज़ ज़रूर करने का हक़ रखते हैं जो आइनी हो। और हम समझते हैं जहाँ पार्लियामेंट यरगमाल हो, जहाँ अब बैसाखियों के सहारे भी नहीं, अब अददी अक्सरियत भी नहीं रही। सिर्फ इत्तेहादियों की बात नहीं है, खुद पीटीआई के मेंबर्स भी उस दिन जो है आने के लिए तैयार नहीं थे, बहुत सारे, अगर सारे नहीं तो। अब बात यह है कि अदम एतमाद या इन हाउस चेंज, ये सारे ऑप्शंस हैं। ये सारे ऑप्शंस आपके न सिर्फ आइन लेकिन रूल्स ऑफ प्रोसीजर आपको देते हैं। ये नहीं है कोई हम कहीं और से बाहर से जो है कोई एजेंडा अपनी ला रहे हैं। तो ये अपोजिशन जब मुत्तफिक हुई है और एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनी है, तब हमें कामयाबियाँ भी मिली है। ऐसा नहीं है कि तितर बितर होते तो नहीं मिलती है। यही वजह है कि आज बिलावल साहब ने मौलाना साहब को भी अप्रिशिएट किया, उनके किरदार को भी। तो अब जो है हम अपना फोकस रखेंगे कि जो भी साथ मिलकर सलाह बनती है। पहली बात ये है कि आपने कहा कि आप क्यों उनके खिलाफ हैं। भाई, जो सबसे बड़ा मंच है वो है ये है लेजिस्लेशन का, पार्लियामेंट। अपर हाउस में तो अभी इनकी देखें ना कितनी चीखें निकल रही हैं, क्योंकि वहाँ लेजिस्लेशन का दरवाजा बंद है। यहाँ 8 मिनट में उन्होंने कानून साजी करने की कोशिश की। ईवीएम तो एक जुज़ है, लेकिन ये कुल बनाकर कोशिश कर रहे हैं। 30 यानी 26 से ज्यादा जो है वो शिकें ऐसी हैं जो मुतसाद में खुद आइन के। अब वो बिल जो यहाँ से तो जल्दी जल्दी उन्होंने पास करा के वहाँ भेज दिया। अब वहाँ सेनेट से तो नहीं हो रहा। कानून साजी मुकम्मल ही तभी होती है जब दोनों हाउसेस से हो जाए और उनके पढ़ाओ, यानी आपकी स्टैंडिंग कमेटीज, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में जो भी आपका तरीकेकार है इसको फॉलो किया जाए। अब बात यह है कि हम चाहते हैं मतलब ऐसी कोई भी कानून साजी, ऐसी कोई भी जो हमारे पूरे अवाम, एक बंदा एक वोट, जिन्ना साहब से लेकर भुट्टो साहब ने सबने आप हम करते हैं बात, इसके लिए बड़ी जदोजहद रही है। उस वोट को हम जो है उसका डाका नहीं पड़ने देंगे। ईवीएम की बात हल्की नहीं है, बड़ा कंट्रोवर्शियल मौजू है ये। आज एक दिन में ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मतलब सस्सी बलीचो साहबा, आपकी बात ठीक है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सिर्फ ये एक बात नहीं है, लेकिन होने चाहिए आपकी तजावीज़ से हो या गवर्नमेंट की। सुने ना नादिया, मैंने पहले ही कहा था मुझे बात कंप्लीट करने दे। तो इस हवाले से जो भी हमारे ऑप्शंस होंगे, जो भी आइन के तहत, रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत अपोजिशन यकीनन मुत्तफिक है, अपोजिशन यकीनन स्ट्रांग है। ये मुकाबले रूल हम पर नहीं कर सकते, डिवाइड एंड रोल, ये खुद डिवाइड हो चुके हैं। अब उनको पता है कि कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है। ये क्या आजमाएंगे, बचा क्या है, कुछ नहीं। ठीक है, एक सेकेंड। अब सस्सी बलीचो साहबा, माजरत के साथ देयर इज नो क्लैरिटी। अभी तक आपने यानी पीडीएम के फोरम से या पीपल्स पार्टी फिलहाल अलग है, देयर इज नो क्लैरिटी कि आप लोगों ने करना क्या है। आया आप लोगों ने गवर्नमेंट टॉपल करनी है, आया आप लोगों ने इन हाउस चेंज की तरफ जाना है, लेकिन हम और आप नहीं करेंगे, ये अपोजिशन मुल्क के ये फैसले करेगी। ये मैं कह चुकी हूँ। ये एग्जैक्टली मैं भी यही कह रही हूँ कि अभी तक इसका मतलब है कोई फैसले नहीं हुए। ठीक है, अभी तक कोई फैसले नहीं हुए। देखिए मैं एक सेकंड सस्सी साहबा, आगे बढ़ना है जी। सस्सी साहबा एक मिनट देखिए, पॉलिसीज ऑब्वियसली यार कब डिसीजन लेंगे? मतलब दिस इज मोर देन दिसंबर में मरियम नवाज साहिबा आर या पार जनवरी की बातें करती थी, अब तो दूसरा जनवरी आ रहा है। देखिए, एक तो आज बिलावल साहब की बिल्कुल मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई और जो सारी ऑपोजिशन है वो यूनाइटेड है इस पे कि ईवीएम मशीन से ये जो धांधली करना चाह रहे हैं अगले इलेक्शन में वो नहीं करने देंगे, नैब ऑर्डिनेंस में नहीं करने देंगे। इस पे सब यूनाइटेड है। महंगाई जितनी इन्होंने मुल्क में कर ली उस पे यूनाइटेड है। पीडीएम का अभी पीपल्स पार्टी पार्ट नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे पता है दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ पीडीएम। दे वांट टू बी, यू डोंट वांट टू बी। नहीं, आई थिंक दिस इज अ ओपन ऑफर, यू नो, आपस में जब भी निगोशिएशंस तय हो जाए। आप पीडीएम का पार्ट बनना चाह रहे हैं सस्सी बलीचो साहबा? यस, आई थिंक सस्सी बलीचो, या मुझे नहीं पता होएगा मौलाना फजल रहमान जो सरबराह है पीडीएम के उनको, या शाहिदा खान अब्बासी या बिलावल साहब को, सीनियर्स का जब इजलास होएगा ना अगला तो वो डिसाइड करेंगे। हम डिसाइड नहीं करते, दे डिसाइड। आपने कहा ना कि वो बनना चाह रहे हैं। अगर आज बिलावल साहब मिले हैं मौलाना फजल रहमान को तो लुक्स लाइक कि दुनिया जो है ना वो खत्म हो गई। दूसरी जो मैं कहना चाह रही हूँ, हमारा फोकस पार्लियामेंट के अंदर है, बाहर पीडीएम से अलायंस का भी नहीं सोचा है। Our focus should be okay PDM, our focus should be opposition, but the core focus should be महंगाई,
ठीक है, फोकस थी इस पे हम बात करें कि इन्होंने क्यों कहा कि सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो प्राइसेस ही ना बताए, आवाम को पता ही नहीं चले महंगाई कितनी है। लेकिन आज उन्होंने बता दी। दूसरी बात नहीं, मुझे बात अब कंप्लीट करने दे। ये दूसरी बात, हमाद असर ने ये क्यों पार्लियामेंट में बात की कि गैस जो है वो 3 दफा मिलेगी, क्योंकि मिलेगी 3 दफा, इसलिए बात मैं कह रही हूँ। हाँ, फिर मैंने सही शुरू में कहा ना कि कायदे किल्लत, इमरान खान का दूसरा नाम है कायदे किल्लत। जब से आए हैं आटे का बुरहान, चीनी का बुरहान, प्राइसेस ज्यादा, अब गैस का बुरहान, वो जब से इतनी इनकॉम्पिटेंट और इस कदर ये नाअहल हुकूमत है कि ये सिर्फ आटा चोर चीनी चोर नहीं है बल्कि ये कायदे किल्लत बन गए हैं। तो अब अगली चीज को याद रखा जाएगा ना, अगले सवाल की तरफ जाऊं। और इन्होंने जो इनसेंसिटिव बयान दिया कल के जो वालदैन हैं या उनकी फैमिलीज एपीएस की, वो सब्र करें। भाई आपको चाहिए कि आप आके रिपोर्ट पेश करते हैं कि मुल्ज़िमान जो हैं वो कचहरे में गए कि नहीं, आप कहते हैं कि सब्र करें। अच्छा, कोई रिस्पॉन्स? नादिया, 6 मिनट से मैं दोनों की बातें सुन रही हूँ। आप मुझे अगर टाइम नहीं देंगी तो फिर मेरे आने का फायदा नहीं है। मुझे आप प्रॉपर रिस्पॉन्ड करने का टाइम दें। मैंने 31 मिनट से टाइम नोट कर रही हूँ, 6 मिनट हो गए, मुस्तकिल बोल रही हैं दोनों। और अब मुझे अगर आप क्विक कहेंगी तो क्विक नहीं हो सकता। जो सवाल उन्होंने उठाए हैं, मैं ज़रा पहले ससी पलीजो साहिबा को बता दूं कि लात मार के हुकूमत गिराने की बड़ी दफ़ा कोशिश हुई। बजट, हर दफ़ा बजट के टाइम पे अपोजिशन जो है वो हमेशा ऐसे करके बैठ जाते हैं कि हो अब हुकूमत गिरेगी। इनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि हुकूमत नहीं गिरा सकते। इसलिए जब वज़ीर आज़म ने खुद दोबारा ऐवान से वोट लेने की बात की, उस वक्त ये सारे बाइकआउट करके वहाँ से भाग गए। सिर्फ एक वहाँ पर इनका मेंबर बैठे हुए थे जो जमात इस्लामी के हैं, चतराली साहब। तो उस वक्त आ जाते ना, ये ऑप्शंस देख लेते। जहाँ तक बात की है इन्होंने कि जी चोर दरवाजे से, और दूसरी बातें, मैं अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आज तक आप इलेक्शन कमीशन में जाके कुछ दे नहीं सके, और इलेक्शन कमीशन के बाहर भी जब आप लोग जब मरियम बीबी आती हैं प्रोटेस्ट करने इन्हीं मौलाना के साथ, तो उसमें पीपल्स पार्टी मौजूद नहीं होती। जलसे अलग अलग होते रहे। मौलाना साहब भावलपुर की गलियों में मरियम को लेके फिरते रहे, और इधर दूसरी तरफ जो केपी की गलियों में बिलावल को लेके फिरते रहे। तो एक मुत्तहिदा पीडीएम का जो वजूद था वो ऑलरेडी खत्म हो गया। 11 से वो 9 जमातें रह गई हैं, और बाकी 3 जमातों के बाद अगलियों के नाम तो मेरी ऑनरेबल कोलीग्स को भी नहीं पता होंगे। ईवीएम की ये बात करें, 2017 में ये एक्ट पास हुआ था, इलेक्शन नया एक्ट 2017। इसका पेज नंबर ये आप गूगल पे निकालें, डाउनलोड हो जाता है। ये 2 अक्टूबर 2017 को जिस वक्त पास हुआ, उस वक्त वजीर आजम जो थे वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे, और मेजॉरिटी पार्टी 2/3 मेजॉरिटी वाली पार्टी हिना परवेज भट्ट साहिबा की पार्टी मुस्लिम लीग नून उस वक्त असेंबली में मौजूद थी। और ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का 103 नंबर इसका शेक है, ये ज़रा निकाल के पढ़ लें। इसमें उन्होंने क्या जिक्र किया है कि कमीशन जो है मे कंडक्ट पायलट project for utilization of electronic voting machines and biometric verification system in by-elections, in addition to the existing manual procedures for voter verification, casting and counting of votes, to assess the technical efficacy, secrecy, security and financial feasibility of electronic voting machines and biometric verification system. This is about 270. अच्छा, अब एक सिर्फ सुन लें। अब देखिए इलेक्शन में, अब एक मिनट देखिए, एक सेकंड जरा सब्र कर लेना। देखें, अगर तो ये कह रहे हैं जी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, किस तरह होंगे? जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है जिसपे आप सारे शोर मचाते हैं, जिसपे हर एक को एतराज होता है कि धांधली हो गई, फलाना हो गया, धमाका हो गया, उसको खत्म करने का क्या तरीका है? उसको खत्म करने का तरीका किसी एक जमात के लिए नहीं है। जो चोर वो तरीका मांगा है ना, ये मशीन बनाए हम। देखिए वो तरीका मांगा है, वो तरीका मांगा है, मुझे जरा बात करने दे। वो तरीका मांगा है, वो आज तक आया नहीं। वो तरीका आज तक आया नहीं। जहाँ तक हमाद अजहर की ये बात कर रहे हैं, हमने गैस के गुब्बारे फुला के नहीं हवा में छोड़े कि जिसकी वजह से मुल्क में गैस खत्म होगी। मिसमैनेजमेंट थी, आपको याद होगा। यहाँ सड़कें भी बंद हुई, यहाँ एयरपोर्ट के रास्ते बंद हुए, यहाँ औरतों ने पकड़ पकड़ के यहाँ पे प्रोटेस्ट किया इसलिए कि गैस में, एक मिनट सुन ले, शहबाज शरीफ साहब की बसेस चला रहे थे, इस मुल्क में बसेस चला रहे थे क्योंकि गैस खत्म कर दी आपने। अब गैस आएगी तो जरूर सबको मिलेगी। 3 साल पहले गैस खत्म कर दी तो आपने, अच्छा एक कोई वन लाइनर। आज काफ लीग का सेंट्रल कमेटी का इजलास हुआ
और कामिल अली आगा साहब ने कहा कि ये तो पंजाब में स्पीकर को सिर्फ बजट सेशन से पहले मिलने आते वो हैं। उन्होंने अपनी आज अभी वो शो पे हैं और अभी उन्होंने शो पे किया कि हमारी रिजर्वेशंस हैं। अभी इससे पहले भी उनका इजलास हुआ था, अगर आप बताएं कि जो देखिए ऑपोजिशन पार्टीज जो हम लोग स्टेक होल्डर्स हैं, इत्तेहादियों पे बात करते हैं ना, ब्रेक ले लेती हूँ। इत्तेहादी आके दिखा रहे हैं हुकूमत को, ऑपोजिशन से भले खतरा ना हो, इत्तेहादियों से खतरा है, हुकूमत को ये मानना पड़ेगा। लेकिन क्या इससे जो अपोजिशन है उसका इत्तेहादियों से राब्ता है? मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आती है। जी प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। उससे पहले साहिबा, मैं बेसिकली तो मुझे कोर इश्यूज़ पे भी आना था कि जो इश्यूज़ हैं, एक तो ये ब्लेम गेम है ना जी, पीडीएम में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, अपोजिशन में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, आप कहते हैं गवर्नमेंट में इतनी स्ट्रेंथ नहीं, दैट इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट। बट जो इश्यूज़ हैं उन पर भी हमें बात करनी है कि वो कौन से इश्यूज़ हैं जो अवामी रिलीफ के हैं और हुकूमत अवाम को रिलीफ नहीं दे पा रही। उससे पहले सिर्फ एक सवाल, इत्तेहादी हुकूमत को आंखें दिखा रहे हैं, उनकी अपनी अपनी रिजर्वेशंस है और ये टाइम होते हैं ना सारे के, अपना बारगेनिंग टाइम होता है। क्या अपोजिशन इस वक्त, आप खास तौर पे अगर सिंध की बात करें, एमक्यूएम से राब्तों में है, पीएमएल क्यू से राब्तों में, या आप क्यू से राब्तों में, इत्तेहादियों से आप राब्ता कर रहे हैं हुकूमत के? नादिया देखें, इत्तेहादी खुद राब्ता कर रहे हैं, करने के चक्कर में हैं, कोशिशों में हैं। इत्तेहादी दूसरे दरवाजे बिल्कुल ढूंढ रहे हैं। न सिर्फ इत्तेहादी, मैंने पहले भी आपके एक सवाल में जवाब देते हुए कहा कि खुद पीटीआई के मेंबर्स वो भी जो है तितर बितर हो रहे हैं। अभी तभी तो मैंने कहा बैसाखियों पे भी नहीं, अददी अक्सरियत ये हुकूमत लिटरली ये अगर ज्वाइंट सेशन वापस न बुलाते, यानी इसको कैंसिल न करते, तो ये 30 बिल अगर आते और वो भी बगैर कंसल्टेशन के, बगैर न सिर्फ अपोजिशन लेकिन खुद इनके अपने मेंबर्स, इत्तेहादियों के अलावा इनके अपने मेंबर्स, क्योंकि 2 बिल जो पहले आए थे जो उनको सुबकी हुई, जो आपने देखा कि क्या आदादी स्ट्रेंथ थी, वो खुद एक बहुत बड़ा मरहला था, वो खुद एक दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा था। तो उसके बाद तो और भी ये यहाँ वहाँ हुए हैं ना। तो ये एक, हाँ सिंध में जारी बातें हम जो है अपनी कोशिश कर रहे हैं कि पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो, मैंडेट हमारा पहले से भी बेहतर हो और चीज़ों को इम्प्रूव करें, गवर्नेंस को बेहतर करें। कोई किसी लेवल पे कोई राब्ते हैं या क्यू से राब्ते हैं डायरेक्टली आपके? देखें नादिया, एमक्यूएम की फैसल सब्जवारी की परसों वाली बात और इससे पहले ये जो कंवर साहब की वो भी बात आपने सुन ली। वो तो कह रहे थे, फरूख नसीम जो है, जो हर चीज की जड़ रहे हैं, वो कहते हैं एमक्यूएम का ठप्पा लगा हुआ है। बाकी तो जो भी सदारती डिफरेंस से आईनी बहरानों का मामला हो, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स का मामला हो, ये सारी चौधरी साहब ने कहा था कि ईवीएम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का बिल ही एमक्यूएम लेकर आई है। नादिया मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं इनको जरा क्लैरिफाई कर दूं। कमल साहबा, मैं मुख्तसर साहब से पूछ रही हूं, आपके पास करेक्ट करना है, बताएं मुश्तरका इजलास मुलतवी क्यों किया हुकूमत ने? बैकफुट पे चली गई? मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स बता दूं। एक तो इन्होंने कहा कि जी 2 बिल पहले आए उसमें सुबकी हुई, मैं करेक्ट कर दूं इनको, या अपर हाउस में बैठती रही है। लोअर हाउस में ट्यूसडे जो होता है वो प्राइवेट मेंबर डे होता है और प्राइवेट मेंबर इनडिफरेंट होता है, ट्रेजरी बेंचेस के एमएनएज हो या अपोजिशन बेंचेस के। उस दिन 2 एमएनएज के बिल्स जो हैं उसको एक को अपोजिशन ने रिजेक्ट किया और एक जो है वो अप्रूव करा के स्टैंडिंग कमेटी में गया। उसमें सिर्फ लॉजिकल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर लॉ ने खड़े होकर बताया कि ये लॉ है और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप इस तरह का बिल नहीं ला सकते। क्या कमल शोजेब साहब जो प्राइवेट मेंबर्स, शशि पलीजो साहबा, हुकूमत ने बिल नहीं पेश किए थे, प्राइवेट मेंबर्स ने पेश किए। सुन लेना बात, मैंने आपकी बात सुनी। आसमा कदीर साहिबा ने प्राइवेट मेंबर्स में बता दी जाए ना, प्राइवेट मेंबर्स क्यों भाई? जब सबको पता था, सारे लोगों को बुलाया गया कि भाई ज्वाइंट सेशन भी जो है 2 दिनों के बाद होना है, तो प्राइवेट मेंबर्स, मैं तो ये पूछ रही हूं ज्वाइंट सेशन मुलतवी क्यों किया? मैं उसका भी बता रही हूं ना, मैं आपको जवाब बड़ा सिंपल है। हुकूमत में जवाब मुझे देने दे। एक दिन पहले इमरान खान साहब कह रहे थे जहाद करे, आपने आना है ज्वाइंट सेशन में, वोट देने हैं, और फिर आप भाग गए। आपको भी पता चल गया, भागा कोई भी नहीं है। मेरी बात सुन ले। अब मेरा चाहिए ज्वाइंट सेशन सिर्फ मौखर हुआ। ये जवाब ही मुझे नहीं दे रही कि ज्वाइंट सेशन मुलतवी क्यों किया।
जल्दी से जवाब दे दें। मुअख्खर हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, वो होगा अगले 5 से 10 दिन में। की भी कोई तो रीजन होगा ना। आप जो एलाइज की बात कर रही हैं, आपने एक पॉइंट नहीं मुलतवी क्यों हुआ? मेरी सुई अटक गई है, बता रही हूँ ना। आपकी सुई में सेल डालने के लिए बता रही हूँ ताकि सुई आगे चले कि एलाइज जो हैं अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, अगर वो उस पर डिबेट करना चाह रहे हैं, उसके अलावा अपोजिशन के कई मेंबरान समेत खुर्शीद शाह साहब, नवीद कमर से इनका राब्ता हुआ स्पीकर कौमी असेंबली से, और उन्होंने कहा कि आप इसको फिलहाल मुअख्खर करें, इस पर बातचीत करने का टाइम दे ताकि इत्तेहादियों को भी आप लोगों ने पहले सब कुछ दिया हुआ है, सारी डिस्कशन हुई है, ज्वाइंट सेशन ना कैंसिल हुआ है ना बहुत आगे गया है, अगले 5 से 7 दिन में दोबारा होने जा रहा है। ये मैं आपको बता रही हूँ है अपने पीटीआई के जो कारकुन है वो और इनके इत्तेहादी दोनों इनसे नाखुश हैं। कारकुन भी बहुत, पीटीआई के अपने एमएनएस जो है ना वो इनसे नाखुश हैं, और जो इत्तेहादी हैं वो तो बिल्कुल नाखुश हैं। आप हमारे लोगों की फिक्र क्यों कर रही हैं? ईवीएम आप अपोजिशन को मुत्तहिद करें, हम अपने लोगों को सैटिस्फाई कर लेंगे। कंवल मैंने आपकी बात सुनी है ना, क्रॉस टॉक ना करें, मैं आपको मेरे बाद आप प्लीज बोल लेना। जॉइंट सेशन इसलिए मुलतवी हुआ है क्योंकि ये भाग गए हैं, इनको असलियत पता चल गई है, इनको पता है कि इत्तेहादी भी इनके साथ नहीं है, और इनके अपने पीटीआई के जो लोग हैं ना वो भी अब इनके साथ। इत्तेहादियों को आपने एतमाद में क्यों नहीं लिया था? मैं तो इत्तेहादियों को क्यों एतमाद में नहीं लिया? आपने आज कामिल अली आगा की बात सुनी, उन्होंने कहा सिर्फ बजट सेशन के दिन इनको याद आता है, उससे पहले ये आके मुलाकात करते हैं। देखिए वो भी अवामी जमात है, पीटीआई के बड़े लोग हैं जिन्होंने जाना है और अपने अवाम में जाके अपने हल्कों में मुंह दिखाना है। जब महंगाई बढ़ जाती है, और फवाद चौधरी साहब जो है वो रोज आते हैं और वो कहते हैं भानुमती का कुंबा, तो वो ये पीटीआई वाले जो है ना उनकी सारी कश्ती में से सारे इकट्ठे जो किए थे ना वो सब फरार हो रहे हैं, इनके हाथ इत्तेहादी भी भाग गए हैं, इनके अपने ग्रुप्स में ये जो हमारी बात करते हैं, इनकी अपनी शाह महमूद कुरैशी, आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ऑपोजिशन ज्वाइंट सेशन क्यों मुलतवी किया है हुकूमत ने? क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ नहीं थी, न सिर्फ इत्तेहादी, लेकिन इनको पता चल गया था कि और इनको ये खतरा था कि अदम एतमाद की तहरीक आ सकती है। मेंबर्स जो है वो भी नहीं है इनके पास, वो चले गए, ये कल वाली बात हो गई, बात बस खत्म हो गई ना। अब बात क्या आप कहेंगे? तो आप अदम एतमाद ले आए ना, अगर हमारे मेंबर्स चले गए तो आपने ट्राई कर लेना, वो तो इनका इस्तेकाल के कभी भी ला सकते हैं। तो नादिया वही तो है, डरते क्यों है? सारे हर बजट से पहले इतने बड़े बड़े नारे दावे करते हैं, फिर लगाते क्यों नहीं है? पंजाब में भी लाए कई दफा। हुकूमत खुला चैलेंज दे रही है, हुकूमत खुला चैलेंज दे रही है। थैंक यू वेरी मच इना कमल साहब, आपका भी शुक्रिया, ससीब अली का भी शुक्रिया। हुकूमत खुला चैलेंज दे रही है कि अगर आप समझते हैं कि हमारे लोग भाग गए, इत्तेहादी भी भाग गए, तो आप अदम एतमाद की तहरीक ले आए। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन को अभी फैसले करने हैं, अब वो फैसले क्या करेगी, उसमें आपस में कंसेंसस क्या डेवलप होता है, हुकूमत गिरानी है या इन हाउस चेंज करनी है, इस पर अभी मेरा ख्याल है वक्त है। प्रोग्राम से नादे